एक जिला एक व्यंजन, ये घोषणा भी बजट में की गई है, इसकी जानकारी है आपको? यस मैम। क्या है ये? जब भारत सरकार के द्वारा ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाना, क्या हमारे संवैधानिक घोषणा या संविधान के आदर्श का उल्लंघन नहीं है जिसमें सेकुलरिज्म की बात की गई है? अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये किसकी योजना है, राज्य सरकार की कि केंद्र सरकार की? मैम आइए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बैठिए। थैंक यू। अपना नाम और पता बताए बगैर अपने बारे में बाकी जानकारी दीजिए। मैम मैंने अपनी बीटेक की है सिविल इंजीनियरिंग में एनआईटी भोपाल से, और मैम उसके बाद मैं यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मेरी हॉबीज़ है मैम वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेलना। ठीक है, आपने किस वर्ष कंप्लीट किया अपना इंजीनियरिंग? मैम 2023 में। 3 में। तो आपने जॉब करने की कोशिश नहीं की? मैम को जॉब मैंने कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया। आपको मिली थी जॉब? यस मैम, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा। कहाँ पर, किस कंपनी में? मैम सॉफ्टवेयर कंपनी थी। सॉफ्टवेयर कंपनी में सिविल इंजीनियर? मैम एक्चुअली मेरा रोल वहाँ पे डेटा एनालिस्ट का था। अच्छा। क्योंकि मैम मैंने डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ स्किल्स सीखी थी, तो उसी से रिलेटेड मैम। तो इसीलिए आपने नहीं किया कि वो काम तो वो था नहीं जो आपने पढ़ा था? नो मैम, ऐसा नहीं था मैम। एक्चुअली मेरा मैम पहले से था प्रिपेयर अच्छा, करने का वो। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो भी आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, उनमें कौन कौन सी कंपनीज हैं जो प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभा रही हैं? मैम सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी मैम जो मुझे दिखती है वो एल&टी कंस्ट्रक्शन है, जो मेजर कंस्ट्रक्शन रोल में हाईवेज एक्सप्रेसवेज में और वैसे कंस्ट्रक्शन में तो है। कौन कौन सी प्रमुख उत्तर प्रदेश की चीज़ें हैं जिनको एल&टी ने बनाया है या बना रही है? मैम मेजरली मैम सबसे पहले तो मैम राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन में एल&टी का रोल है, एंड मैम जेवर एयरपोर्ट में भी कुछ पोर्शन एल&टी के कंस्ट्रक्शन में है, एंड मैम डिफरेंट। लखनऊ में मेट्रो किसने बनाई? लखनऊ मैम सॉरी आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि क्योंकि आपने भोपाल में रह के पढ़ाई की है, यस मैम, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, यस और भोपाल जाना जाता है बेगम नवाब के लिए, यस मैम। है ना? आप मुझे बता सकते हैं दोनों के बारे में कुछ कुछ कि लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहते हैं, और भोपाल में बेगम नवाब कौन कौन सी हुई हैं? मैम इसके बेगम नवाब से रिलेटेड तो मुझे आइडिया नहीं है। आप भोपाल में रहे हैं ना? मैम यस मैम। कोरोना के टाइम पे पढ़ाई की है? यस मैम, कोविड अच्छा। आ गया था 2 भैया। तो कितने वर्ष रहे हैं? मैम 1 साल फर्स्ट ईयर में थे, और अच्छा। लास्ट में मैम 8-9 मंथ्स हम लोग। ठीक है, तो भोपाल घूमा तो होगा ना? यस मैम तो घूमा। क्या क्या देखा था वहाँ पे? मैम वहाँ पे एक मैम फेमस अपर लेक है भोपाल की, बड़ा तालाब। बड़ा तालाब है, और लोअर लेक है वो देखा। और मैम और जब आप बड़ा तालाब देखने गए तो आपने गौहर महल नहीं देखा? मैम नो मैम गवर्नमेंट नहीं ठीक देखा है। था। और मैम राजा भोज की मैम प्रतिमा लगी हुई है प्रतिमा बड़े लगी तालाब हुई है। में, क्यों लगी हुई है वो? मैम इससे रिलेटेड तो नहीं आइडिया है मैम। लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहते हैं? मैम क्योंकि जो अवध डायनेस्टी थी मैम, तो उसमें वहाँ पे मैम उससे रिलेटेड कुछ है मैम, उसका एग्जैक्ट आइडिया। अच्छा, लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी घोषित किया। Yes, आपको मैम। जानकारी है? यस मैम। तो क्यों घोषित किया? मैम जो वहाँ के डिफरेंट क्यूजीन्स हैं, और मैम वो बहुत पुरानी क्यूजीन्स हैं, और उनके मैम ट्रेडिशनली मैम डायनेस्टी में बेसिकली मैम जनरेशन वाइज मैम वहाँ पे वो चीज़ होती हैं, और इसी वजह से मैं वहाँ के डाइवर्स क्यूजीन्स की वजह से, और मैम हाइजीनिक स्ट्रीट फूड्स भी तो हैं। क्या क्या क्विजीन है लखनऊ की जो बहुत फेमस हैं, जिनकी वजह से ये मिला लखनऊ को? मैम सबसे फेमस मैम टुंडे कबाब है, एक क्यूजीन है, और मैम कुछ टुंडे कबाब एक क्विजीन है या ब्रांड है? मैम ब्रांड है मैम, उसी से रिलेटेड मैम क्यूजीन्स है मल्टीपल टाइप की, डिफरेंट एरियाज में। ठीक है। वो मुझे मैम जहाँ तक याद है। अच्छा, ठीक है। एक जिला एक व्यंजन, ये घोषणा भी बजट में की गई है, इसकी जानकारी है आपको? यस मैम। क्या है ये? मैम इसमें मैम हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो सबसे उनके फेमस डिशेस हैं, उनको मैम प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, और उनकी मैम ब्रांडिंग करेगी, और उससे मैम जो वहाँ के लोकल लेवल के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सके मैम, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ की है। थैंक यू सर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के पृष्ठभूमि में क्या कानूनी और संवैधानिक पहलू अंतर्निहित थे, बताएंगे जरा आप? सर राम मंदिर में जो मेजर इशू था वो रिलीजियस वर्शिप एक्ट से रिलेटेड एक था, कि 1947 से पहले वहाँ पे क्या चीज़ें थी उससे रिलेटेड एक डिस्प्यूट था। और सर 1991 में सर बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, तो उससे भी रिलेटेड सर एक तो क्या घटनाक्रम आगे चला जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद वहाँ पर
ये इस मंदिर का निर्माण संभव हो सका? सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे जो आर्किटेक्चरल आर्टिफैक्ट्स को देखा, उससे वहाँ पे उन लोगों ने एक डिसीजन पे अराइव किया कि ये चीज़ यहाँ पे प्रूव होती है कि 500 ईयर्स बैक जब वो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो उसके पहले यहाँ पे राम मंदिर के कुछ मतलब पार्ट्स थे और उसको उन्होंने कंफर्म किया सर। Yes. जब भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाना क्या हमारे संवैधानिक घोषणा या संविधान के आदर्श का उल्लंघन नहीं है जिसमें सेकुलरिज्म की बात की गई है? सर मैं समझता हूँ कि ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है सर, ये इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने जजमेंट में भी कहा था कि एक ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी और उसमें सर कुछ मेंबर्स रहेंगे डिफरेंट एरियाज से, और सर उससे रिलेटेड ये कंस्ट्रक्शन है। इसमें गवर्नमेंट का सर कोई डायरेक्ट रोल नहीं है और सर जो फंडिंग भी है वो डोनेशंस के फॉर्म में ली गई है, पब्लिक की सर फंडिंग। यस सर। अयोध्या में जो सरयू नदी है, यस सर, उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? सर सरयू नदी बेसिकली सर घाघरा नदी जो आती है, मैपुचेंगो ग्लेशियर एक है तिब्बत में, वहाँ से तो उसी की ट्रिब्यूटरी है। और सर उद्गम सर इसका तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे। कहाँ तक जाती है सरयू नदी, किस नदी में मिलती है या इसका? सर ये गंगा नदी में जाके मिलती है, छपरा के आसपास सर मिलती है। यस ठीक है। रिलीजियस टूरिज्म उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र हो सकता है। यस सर। तो उसके मामले में सरकार के पास कोई योजना है? सर गवर्नमेंट ने सर बेसिकली सर 12 सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म में के भी सर कई सर्किट्स हैं, जिसमें रामायणा सर्किट, महाभारत सर्किट, बुद्धिज़्म सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट करके है। और सर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो जितने भी रिलीजियस टूरिज्म वाले जो डेस्टिनेशन हैं उनको कनेक्ट करने के लिए सर, जैसे हेरिटेज आर्क एक है, और सर लास्ट ईयर सर कुंभ में जैसे वाराणसी और प्रयागराज अयोध्या को कनेक्ट किया था, तो इस रिलेटेड कई स्कीम सर गवर्नमेंट ने निकाली है जिससे टूरिज्म का अच्छा डेवलपमेंट हो सके। ठीक। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा किसको कहा माना गया? सर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा माना गया? सर क्योंकि वो हमें सारे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं बाकी, उनको डायरेक्ट इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमें इन्फोर्स करने के लिए डायरेक्ट सर अलाउ करता है, तो इस वजह से मुझे लगता है सर ये बोला गया। किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करना हो तो इसके लिए ये शक्ति किसके पास है? सर ये पार्लियामेंट के पास है। ठीक। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये किसकी योजना है, राज्य सरकार की कि केंद्र सरकार की? सर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है ये? सर इसमें गवर्नमेंट सर डायरेक्ट बेनिफिट देती है सर, 6,000 रुपीज़ ईयरली फार्मर्स को मिलता है, और उसके सर कुछ क्राइटेरिया हैं लैंड होल्डिंग्स के, उस बेसिस पे सर वो मिलता है। आप हमको ये बताइए कि EWS का जो आरक्षण दिया गया, यस सर, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे संवैधानिक भी घोषित किया, तो कौन से मामले में कहा था? सर एग्जैक्ट केस सर मुझे नहीं याद है, लेकिन सर ये लास्ट ईयर से बिफोर लास्ट ईयर का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बेसिस पे भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और उसको सर अपहेल्ड किया था। क्या अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन प्रमोशन में भी दिया जा सकता है कि नहीं? सर अगर गवर्नमेंट को एक प्रॉपर डेटा से, रिसर्च से, चीज़ों से अगर ऐसा लगता है कि उनका एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो हायर लेवल पे उतना नहीं है, तो ओबीसी को रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया जा सकता है कि नहीं? सर दिया जा सकता है सर। दिया जा सकता है। यस सर। SIR जो चल रहा है, यस सर, इस पर मुख्य जो रोल है वो किस कर्मचारी का है या किस अधिकारी का है जो निर्णित करेगा? सर इसमें जो ग्राउंड लेवल पे है सर, वो BLOs हैं सर, बूथ लेवल ऑफिसर्स, उनका सर मेन रोल है सर वेरीफाई करने का। और उसके बाद वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी? सर उसके बाद का सर एग्जैक्ट ऑफिसर का नेम सर नहीं आइडिया है। ठीक है मैम। ये बताइए, आप तो सिविल इंजीनियर हैं, यस आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोई रोड बनानी है आपको, यस मैम, तो जो चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं उनकी गुणवत्ता आप कैसे जांचते हैं? कौन कौन से टेस्ट होते हैं? मैम डिफरेंट जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे मैम सबसे पहले तो हम लेवल पेमेंट करेंगे, सॉइल देखेंगे, तो सॉइल के लिए मैम सॉइल बेयरिंग टेस्ट होते हैं, उसमें हम उनके कंप्रेशन रेशियोज देखेंगे। उसके बाद मैम जो कोर्स एग्रीगेट हम डालते हैं, बड़े बड़े जो डालते हैं मैम, उनके लिए
shear strength टेस्ट होता है मैम, और उसके बाद मैम हम फाइनल लेवल पे मैम पेमेंट बनाने के बाद मैम बिटुमेन डालते हैं। तो बिटुमेन के मैम डिफरेंट स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं मैम, वो मुझे एग्जैक्ट सुपर एलिवेशन क्या होता है और ये क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है? मैम सुपर एलिवेशन मैम मेरे जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैम, जो हायर लेवल का जो पेमेंट होता है वो सबसे हायर लेवल का जो मैम रोड पे होता है उस वो होता है मैम, और उसकी आवश्यकता बेसिकली है मैम कि जो वेदरिंग जो रेंज होती हैं या जो ऐसी चीज़ें जिससे मैम इरोजन ना हो जो हायर सरफेस है, इसलिए मुझे मैम लगता है। अच्छा ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? मैम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हमारे वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, जो वो स्पीशीज़ उसमें रहती हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है उसके रिलेटेड। और क्या कितनी होनी चाहिए? मैम जैसे अभी गंगा नदी के जल को लेकर के भी बात हो रही थी कि प्रदूषण है, उसमें बहुत ऑक्सीजन कम हो रही है, जलीय जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, कितनी होनी चाहिए? मैम जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ मैम 0.2 समथिंग। ठीक है, आप तो एक सिविल इंजीनियर हैं, आप मुझे बताइए कि भारत में समय समय पर कहीं पुल के घटने की, कहीं सड़क के धंसने की, इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं, ठीक है? तो भ्रष्टाचार उसका एक कारण बता दिया जाता है कि भ्रष्टाचार है। इसके अलावा आप कोई और कारण देख पाते हैं? मैम यस मैम, कई कारण मैम इसमें रहते हैं, सिर्फ करप्शन को हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैम कभी कभी होता है कि मैम कॉस्ट मिनिमाइजेशन करने के चक्कर में मैम जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो मैम लोअर ग्रेड्स के मटेरियल यूज़ कर लेती हैं। ऑल्दो मैम उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन समटाइम्स क्योंकि ऐसी कुछ इवेंट्स हो गए, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गई या कुछ ऐसे इवेंट्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मैम वो बिल्डिंग्स अपने टाइम से पहले ही। ठीक है, तो आप मुझे कुछ इस तरीके की दुखद घटनाएं बताइए जो भारत में हुई हैं, जैसे में कई लोगों की मृत्यु हुई, चाहे वो सड़क धंसी हो, पुल गिरा हो, या इस तरीके की कोई भी चीज़। मुझे यहाँ तक आता है मैम लास्ट ईयर से मैम मोरबी ब्रिज एक कोलैप्स हुआ था गुजरात। लास्ट ईयर या उसके मैम लास्ट ईयर से पहले था 2024 में। ठीक है, कहाँ पर? मैम मोरबी ब्रिज मैम गुजरात में था, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद है, तो मैम वो मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक थी मैम घटना। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब सीमेंट नहीं थी यस मैम तो इमारतें कैसे बनती थी? मैम स्टोन का यूज़ करके बनती थी मैम। स्टोन ऐसे जुड़ जाते थे? नो मैम, उसके लिए मैम वो बेसमेंट। आपने कभी कोई ऐतिहासिक इमारत विजिट की है कभी भी? मैम जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत फेमस इमारतें हैं, जैसे भूल भुलैया, इमामबाड़ा, या इस तरीके की तमाम इमारतें आपने देखी हैं? मैम एक छोटा इमामबाड़ा मैम अयोध्या में है, मैं फैजाबाद में। तो वो कैसे बना है? मैम वो लोग बेसिकली जो पेमेंट मैम जो फाउंडेशन होता था उसमें मैम बहुत स्ट्रांग रखते थे, उसको डीप करते थे, और जो मैम पत्थर होते थे उनको मैम इंटरलिंक करके मैम एक साथ कनेक्ट करते थे। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि आप तो राम मंदिर की बात हो रही थी, एक सिविल इंजीनियर के नज़रिए से थोड़ा राम मंदिर समझा दीजिए। मैम सिविल इंजीनियर के नज़रिए से मैम जो राम मंदिर है हमारा वो कम्प्लीटली मैम सैंड स्टोन पे बना हुआ है, जिसमें आयरन का यूज़ नहीं किया गया है। और मैम इसमें ये चीज़ जितने भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं और जितने भी मैम स्ट्रेंथ के क्राइटेरियाज होते हैं उन सारों को मैम हायर पैरामीटर्स रखे गए हैं, जिससे मैम इसकी मैम जो टर्म है वो मैक्सिमम मिनिमम मैम 200 ईयर्स तक है। तो मैम ये सारी चीज़ें मैम देखी। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आइए बैठिए। पहली बार जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए? यस मैम। कैसी लग रही तैयारी? मैम एवरेज लग रही है नहीं, थोड़ा तैयारी सा। अच्छी है आपकी। देखिए सवालों का तो क्या है, हम कुछ भी पूछ लेंगे Yes, तो ma'am. आप हर चीज़ का जवाब हर समय तो नहीं याद होता है, बट ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती है वो आपके पास है और बहुत अच्छी है। आपकी Thank you, एंट्री, ma'am. अभिवादन, बैठने का तरीका, जैसे अभी आप थोड़ा झुक के बैठे, थोड़ा तन के बैठिए, हाँ Yes, ma'am. ऐसे बैठिएगा। बात करने का तरीका, आई कांटेक्ट वगैरह, ड्रेस, वो सब अच्छा है, उसमें समस्या नहीं है। अब क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो ये Yes, वाली ma'am. बात तो होगी ही कि भाई आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों की, Yes, तो आपने ma'am. उसके जवाब तैयार ही किए होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा गैप है नहीं तो कोई विशेष चिंता वाली बात है यस नहीं। मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ, ही है और ये। भोपाल में आप रहे हैं, भोपाल एक बहुत खूबसूरत शहर है, स्वच्छता रैंकिंग में भी कई बार सबसे स्वच्छ राजधानी रहा है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर Yes, ma'am, है, yes. तो स्वच्छता सर्वेक्षण पे बात हो सकती है। देखिए वैसे तो ये कोई डिटेल वहाँ नहीं होता है, लेकिन आप ये हाँ, तो ma'am. बताएंगे ही कि मैं भोपाल से मैंने पढ़ाई की है, तो हो सकता है अयोध्या का जिक्र ना हो, बात कम हो, लेकिन भोपाल पे बात हो सकती है क्योंकि काफ़ी स्वच्छ और कुछ उसकी चीज़ें जैसे साइकिल ट्रैक वगैरह जो वहाँ पे बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में प्रयास किया गया, सफल नहीं हुआ, वहाँ पे काफ़ी सफल है, तो उन चीज़ों की बात आपसे हो सकती है। बड़ा तालाब आप देखने गए होंगे, उसमें राजा भोज की बड़ी सी प्रतिमा खड़ी की, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश Yes, आपने नहीं की, वो करिएगा कि वो मैन मेड है और वो सारी चीज़ें आप देखिएगा, और वो क्यों बनाना पड़ा था वो सब कहानी आपको मिल जाएगी, उसको भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये लगेगा कि आप अपनी आसपास की चीज़ों से अवेयर हैं। Yes, और ma'am. कुछ नहीं, बाकी तो नहीं है तो माफ़ी मांगने का विकल्प खुला ही है।
आपने क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो ये वाला सवाल जो मैंने आपसे पूछा, अभी कुछ दिन पहले की 2-3 दिन पहले की खबर है, सूरत में पानी की टंकी वो बनाई गई कई करोड़ की लागत से, और पानी भरते ही वो पूरा लीक होकर वो भरभरा के गिर गई। तो इस तरीके की चीज़ें, या भोपाल में वो जो 90 डिग्री का एक ब्रिज बना था, उस तरीके की चीज़ें अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थी, वो सब पे थोड़ी अपनी तैयारी रखिएगा कि भ्रष्टाचार तो सर एक कारण है, कम गुणवत्ता की चीज़ों को क्या था, तो वो आपसे पूछें जब कि आप कैसे उपयोग करेंगे तो आप बता सकते हैं कि सर मुझे वो सब चीज़ें पता हैं, तो अगर मेरे सामने ये चीज़ें लाई जाएंगी कि सड़क बननी या कोई इमारत बननी, तो क्वालिटी चेक मैं ज़्यादा, मुझे लगता है, ठीक तरीके से कर पाऊंगा। ये मत कहिएगा कि औरों से बहुत अच्छा कर लूँगा, क्योंकि बाकी लोग भी कर ही लेंगे, बट सर मैं शायद थोड़ा ज़्यादा बेहतर वहाँ पर कर पाऊँ। और पुराने समय में जब सीमेंट नहीं थी और जो पुरानी इमारतें कैसे बनती, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वो सदियों पहले बनी इमारतें आज तक खड़ी हैं और आज बनी इमारतें ढही जा रही हैं, तो उस पर थोड़ी तैयारी करिएगा। बाकी जैसे कि आप क्योंकि बजट को अच्छे से पढ़िए और जो करंट में चीज़ें, एआई डेटा, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, एआई डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भारत और फ्रांस के बीच समझौते और इंडो यूरोपियन यूनियन डील, अमेरिका डील, ये सब पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि सिचुएशन क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी ऐसा बस जवाब नहीं देना है जो संविधान और आपके जो दायित्व आपको मिलेंगे उनसे अलग हो। अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है? कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैम जो मैंने जॉब मतलब छोड़ी है मैम, तो मैंने 6 मंथ की इंटर्नशिप की थी। तो बताइए, मैंने इंटर्नशिप की थी, और ईमानदारी से ये बात भी बताइए, आप आंकड़े पढ़ लीजिएगा कि भारत में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति इंजीनियर बनते हैं और उसमें से कितनों को ढंग की नौकरी मिलती है। अगर वो आंकड़े दुखद हैं तो हैं, वो बताइए कि सर मैंने किया था स्नातक होने के लिए और उस समय मुझे लगा, फिर ये सब नहीं बताइएगा जो सब बच्चे बताते हैं कि तृतीय वर्ष में मेरी चेतना जागृत हो गई। आप कहिए सर मुझे सिविल सर्विसेज में ही आना था, साथ में कुछ विशेष दक्षता मुझे लेनी थी, इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।